हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंद्र स्टडी वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ नई भर्ती 2024 के बारे में जानेंगे। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल नई भर्ती रेलवे बोर्ड की तरफ से फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। टोटल वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे और आवेदन कब से कब तक चलेगा इसके बारे में देखेंगे। आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यदि दोस्तों हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। अब आपको इसी तरह नई नई अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए मैं आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये रही हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 2/2024 में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाएंगे। देखिए, ओपनिंग डेट कब से कब है, क्लोजिंग डेट कब है, और यदि हम फॉर्म में गलती कर दे रहे हैं तो उसका करेक्शन कब से कब तक चलेगा, इन सब के बारे में देखते हैं। देखिए, हमारा ओपनिंग डेट जो है 15 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हो जाएगा। जो क्लोजिंग डेट है हमारा 14 मई 2024 को बंद हो जाएगा फॉर्म अप्लाई होना। जो हमारा फॉर्म में गलती हो जा रहा है तो उसका करेक्शन हम कब से कब तक कर सकते हैं। 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक हम फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। कांस्टेबल पोस्ट के लिए पे लेवल 3 रहता है और इनिशियल पे 1700 रुपये, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है और एज काउंटिंग आपकी जो 1/7/2024 तक ही काउंट होगा, क्योंकि फॉर्म भरने की जो उम्र सीमा रखी 18 से 28 वर्ष रखी गई है। यदि आप 18 से 28 के बीच में हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी 4208 रखी आई है। एज लिमिट पोस्ट कांस्टेबल के लिए पहले जो है 18 से 25 रखा जाता था, लेकिन अब जो है 18 से 28 एज लिमिट रखा गया है, क्योंकि कोरोना के कारण आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है। और एसटी कैंडिडेट है, एज रिलैक्सेशन पहले की तरह दिया जा रहा है। एसटी कैंडिडेट को 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है इसके बारे में हम देखेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आपका ऑनलाइन मोड फॉर्म भरा जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेट और पीएमटी होगा। उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम देखेंगे क्या क्या रहेगा, क्या क्या आता है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक्स लेवल का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहने वाली, इसके बारे में हम देख लेंगे। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। 90 मिनट में आपको हल करना रहेगा। और कैंडिडेट शैल बी अवार्ड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक सही आंसर पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यदि आपसे गलती हो जा रहा है तो निगेटिव मार्किंग भी है, आपको 1/3 आपका एक गलत करने पर 1/3 कट जाएगा। ठीक,
और आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा रहे हैं। कांस्टेबल मेल के लिए जो रनिंग रहेगा 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड, जो फीमेल के लिए जो 800 मीटर दौड़ रहेगा 3 मिनट 40 सेकेंड के लिए, और जो मेल के लिए लॉन्ग जंप है 14 फीट, कांस्टेबल फीमेल के लिए 9 फीट रखा गया है। हाई जंप मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट रखा गया है। और जो UR EWS OBC हैं, मेल के लिए हाइट जो है 165 रखा गया है, फीमेल के लिए 157 रखा गया। SC ST के लिए हाइट मेल के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक दोस्तों, इसी तरह आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। RPF कांस्टेबल की एग्जामिनेशन जो फ़ी रहने वाली है, देखिए यहाँ लिखा है वह है। ठीक दोस्तों, 500 रुपये फ़ी लगेगा। OBC UR और EWS के लिए 500 फीस रखी गई है। और जो कि देखिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है। शैल बी रिफंडेबल ओनली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एस एप्लीकेशन ऑन अपेयरिंग इन CBT। यदि आप CBT में आप सम्मिलित हो जा रहे हैं तो आपका 400 रिफंडेबल हो जाएगा। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल की जो फीस लगने वाली है 250 रुपये लगेगी। और यदि आप एग्ज़ाम में CBT में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपका 250 ही रिफंड कर दिया जाएगा। RPF कांस्टेबल के लिए आप जो है लेवल 3 आपका रहने वाला है, 1700 पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है। और आप देखिए यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया गया। आप यदि 10 पास है किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से तो आप RPF कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ आपको दिया है कि मेल में कितने पोस्ट हैं, फीमेल में टोटल कितने पोस्ट हैं। UR में देखिए 1450 है, SC में 536, ST में 268, OBC में 996, EWS में 357, टोटल जो है 3577 पोस्ट मेल के लिए दिया गया है। फीमेल के लिए जो है UR में 256 पोस्ट, SC में 95 पोस्ट, ST में 47, OBC में 170, EWS में 63, टोटल 631 पोस्ट। और यहाँ दिया गया है एक सर्विसमैन को 10% ऑफ टोटल वैकेंसी का 10%, 420 आपको एक सर्विसमैन का पोस्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको RPF SI का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं। ये हमारी RPF SI की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RPF 1/2024, इसका भी ओपनिंग जो एप्लीकेशन डेट है 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट 14 मई रखा गया है। जो फॉर्म में करेक्शन करने की जो डेट है 15 मई से 24 मई रखा गया है। जो RPF सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसका पे लेवल 6 रखा गया है। देखिए यहाँ पर लेवल 6 रखा गया है। इनिशियल पे 35,400 रुपये है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसकी जो उम्र सीमा है 20 से 28 वर्ष के बीच में है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इसमें जो टोटल वैकेंसी जो दी गई है 452 टोटल वैकेंसी दी गई हुई है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो इसका जो पहले एज लिमिट था 20 से 25 था, लेकिन इस साल 20 से 28 वर्ष रखा गया है। कोरोना
को देखते हुए उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और उसके बाद जो पहले की तरह एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST कैंडिडेट को 5 साल, OBC को 3 साल, वो आपको दिया ही जाएगा। इसमें भी आपको जो फी देना रहेगा URO और OBC कैंडिडेट को 500, और जो आप CBT में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपका 400 रिफंडेबल कर दिया जाएगा। SC ST एक्स सर्विस फीमेल सभी के लिए 250 फी रखा गया है। और आप इसमें CBT में शामिल हो रहे हैं तो आपका 250 रिफंडेबल कर दिया जाएगा। जो इसमें SI में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पेट और PMT होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। पैटर्न और सिलेबस हम देख लेते हैं। RPF की तरह SI का भी पैटर्न वही दिख रहा है, जिसे 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगा टोटल। और टोटल क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आप दिया जाएगा। यदि आपकी एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर ही आंसर करें, ज़्यादा निगेटिव करने की कोशिश न करें। देखिए, सब इंस्पेक्टर में मेल के लिए 1600 मीटर जो रनिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड रखा गया है। और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट रखा गया है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप मेल के लिए 3 फीट 9 इंच रखा गया है और फीमेल के लिए 3 फीट रखा गया है। और UR EWS OBC सभी के लिए हाइट मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157, SC ST के लिए 160 और फीमेल के लिए 152 रखा गया है। देखिए, यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6 का वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B1 रखा गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप RPF SI के लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं मेल के लिए कितना पोस्ट है, फीमेल के लिए कितना पोस्ट है। एक सर्विसमैन के लिए देखिए, टोटल जो पोस्ट था हमारा 152 था। UR के लिए 157 पोस्ट है। SC के लिए 57 है। ST के लिए 28 है। OBC के 104 है। EWS के 38 है। टोटल 384 पोस्ट मेल के लिए दिया गया है। फीमेल के लिए UR में 28 है। SC के लिए 10 है। ST के लिए 5 है। OBC के लिए 18, EWS 7 है। टोटल 68 पोस्ट फीमेल के लिए दिया गया है। एक सर्विसमैन 10% ऑफ टोटल वैकेंसी 45 पोस्ट एक सर्विसमैन का हो जाएगा। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जैसे ही कुछ और नया रेलवे बोर्ड की तरफ से मुझे जानकारी मिलेगी आप लोगों के बीच में तुरंत रखने का प्रयास करूंगा। इसलिए नया अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।